नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज दिनांक 7 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष मिशन में लॉन्च किया है? तो हमारा सही विकल्प है सी, यानी कि इजराइल ने। 5 अप्रैल 2023 को इजराइल ने सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया क्षमताओं को प्रदान करने के लिए है। ऑफेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पाल्मा से लॉन्च किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हमारा सही विकल्प है डी, यानी कि कर्नाटक ने। रिपोर्ट पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे कई मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के कुल प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। नई दिल्ली में जारी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु ने रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल की है। उत्तर प्रदेश को 18वीं रैंक मिली, जो रैंक में शामिल राज्यों में सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हमारा सही विकल्प है डी, यानी कि कश्मीर फाइल्स को। मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2023 के एक भव्य समारोह में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, फॉक्सकॉन अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से भारतीय समूह वेदांता देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां स्थापित करने जा रहा है? हमारा सही विकल्प है डी, यानी कि गुजरात में। भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता का संयुक्त उद्यम गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हमारा सही विकल्प है सी, यानी कि बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को। बनारसी पान को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। वाराणसी के अन्य 3 खाद्य पदार्थों बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर बैगन और आदम चीनी चावल भी शामिल हैं। बनारसी पान वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी उत्पत्ति मुगल काल में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा। इस घटना में भारत और विदेशों से अधिकतम 1200 युवा प्रतिनिधि एकत्र होकर प्रभावी समाधान उत्पन्न करने के लिए वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी रियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि पीयूष बेबल। ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन और अन्य स्रोतों से 1947 में भारत के विभाजन के लिए अग्रणी घटनाक्रमों को संदर्भित करने के लिए उद्धृत करती है। पुस्तक का उद्देश्य हिंदू दक्षिणपंथी द्वारा फैलाए गए भ्रम को तोड़ना है कि विभाजन के लिए गांधी जी जिम्मेदार थे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही विकल्प है सी, यानी कि 6 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि 6 अप्रैल को खेल दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन 1896 में एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने 200 सेकंड की अवधि के लिए अपने 3D प्रिंटेड धवन द्वितीय इंजन का परीक्षण किया। ये दूसरा क्रायोजेनिक रॉकेट है जिसे वर्ष 2021 में परीक्षण के लिए धवन प्रथम इंजन के बाद स्काई रूट द्वारा परीक्षण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस महिला वेटलिफ्टर पर ड्रॉप लिस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया? हमारा सही विकल्प है डी, यानी कि संजीता चानू पर। संजीता चानू एक भारतीय वेटलिफ्टर जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स 2 बार जीता, को 2 बार डोपिंग के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप चानू को अपने राष्ट्रीय खेलों की रजत पदक भी खोना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।